हेलो गाइस, वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 24 जून 2022। 24 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 23 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बनाया गया। यह है 23 जून। यह 23 जून 1894 को बेरन पियरे डी कॉर्बिटन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम देखें 2022 की, तो इसकी थीम है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। पहला ओलंपिक दिवस बनाया गया 1948 को बनाया गया। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जून को विश्व पतन दिवस और 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और ग्रीष्मकालीन संस्कृति और विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर ज़्यादा ध्यान रखना है, और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको फोकस 21 जून को 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के रूप में अधिक जानकारी रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा चलित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली हवाई अड्डा हाल ही में भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा चलित हवाई अड्डा बन चुका है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जून से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। वर्ष 2015 में केरल का कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन की किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड का सी, हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन को लॉन्च किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में सूर्य नूतन के प्रदर्शनों का अवलोकन भी किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर
ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का वी, जी किशन रेड्डी द्वारा हाल ही में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन मंत्री ने विश्व संगीत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अनसंग कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले उत्सव ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया है। और हर क्वेश्चन को आप अच्छे से डॉट बाय डॉट करते हुए पढ़ते चलें, जो आने वाले हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपण किया है? क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रॉकेट उपग्रह प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, दक्षिण कोरिया ने हाल ही में पहले स्वदेशी रॉकेट का उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। दक्षिण कोरिया ने स्वदेशी रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल प्रक्षेपण किया है। नूरी रॉकेट से पहले ये दूसरा प्रक्षेपण किया गया। अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश दक्षिण कोरिया बन गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, कंबोडिया में हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है। कंबोडिया के मेकोंग नदी में 300 किलो की 60 गरे मछली का यह अब तक की ताजे पानी की सबसे बड़ी मछली है। कैसी है? सबसे बड़ी मछली, जिसकी लंबाई देखें तो 3.98 मीटर की लंबी है और 2.2 मीटर चौड़ी है। कंबोडिया की स्थानीय भाषा में स्टिंगरे के बोरामी कहते हैं, स्टिंगरे को बोरामी कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णिमा। इसका अर्थ क्या है? पूर्णिमा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों विधायकों के लिए इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूपी की राज्यपाल आनंदी पटेल जी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस किस देश में संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, मलेशिया में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस संयंत्र स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए $250 मिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, गुजरात ने हाल ही में विश्व बैंक ने $250 मिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी
दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात राज्यों के बच्चों के लिए शिक्षा के साधनों में सुधार करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में किस देश द्वारा 3 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। चीन ने हाल ही में 3 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के जिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण लॉन्च मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का 424वां मिशन है। कौन सा है? 424वां मिशन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क द्वारा किस बीमारी को महामारी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। मंकी पॉक्स को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क द्वारा बीमारी को महामारी घोषित किया गया है। बीमारी होती है एक छोटे स्तर पर फैलना और महामारी होती है पूरे वर्ल्ड या राष्ट्र लेवल पर बीमारी जब फैल जाती है उसे महामारी घोषित कर दिया जाता है। 58 देशों में मंकी पॉक्स के 3,417 मामले की पुष्टि के साथ नेटवर्क द्वारा इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। यह एक वायरल संक्रमण है जो मूसकों और प्राइमेट में उत्पन्न होता है और व्यक्तियों में फैल जाता है। इसके लक्षणों में बुखार, दाने और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल है। मंकी पॉक्स आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाली एक समिति बीमारी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेंड नियरत पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड और ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड नियरत पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम फिश प्री लीग में किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हुआ सी। तीसरे स्थान पर भारतीय महिला हॉकी टीम फिश प्री लीग में तीसरे स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो द्वारा हाल ही में भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो ने फ्रेंच गुयाना के कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए इसरो द्वारा फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया गया।
चलिए पिछली वीडियो का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूकंप विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में डीजे पंड्याइन को गुजरात कैपिटल में किस बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख नियुक्त किए गए? तो एनडीबी बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में डीजे पंड्याइन को गुजरात कैपिटल में क्षेत्रीय कार्यालय के लिए नियुक्त किया गया। 5 देखें, 5 पे हाल ही में भारत की पहली गौरव पर्यटक ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर कहाँ के लिए गई? नेपाल। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर को हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। हाल ही में विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन 2022 का खिताब किसने जीता है? रुथ ओजुकी ने। रुथ ओजुकी के द्वारा हाल ही में विमेंस प्राइज और फिक्शन 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में कृषि तकनीकी में ई-कॉमर्स को सक्रिय करने के लिए ONDC ने किसके साथ साझेदारी की है? नाबार्ड के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौवहन महानिदेशालय के साथ किस भारतीय सेना ने समझौता किया है? नौसेना ने। हाल ही में प्रसिद्ध R रविंद्रन का निधन हो गया है, वह कौन थे? जर्नलिस्ट। हाल ही में अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी की जिमनी कब लॉन्च की जाएगी? अक्टूबर 2022 में। हाल ही में किस राज्य ने 1 जुलाई से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंगोलिया की किस झील को यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? खुमुस्कुल झील को हाल ही में मंगोलिया की यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया है। हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता को किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक में भाग लेने के लिए रवांडा की किंगाली की 4 दिवसीय यात्रा पर कौन गए हैं? एस जयशंकर।